जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आपको स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखें और उसका अनुपालन करके अपने आप को आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हम आपके साथ हैं। आइए इसी स्वास्थ्य की जानकारी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपके लिए फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आजकल आम बात हो गई है कि आम जनमानस में कंधे का दर्द बहुतायत में देखा जा रहा है। कंधे में दर्द होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या का संकेत है। ऐसा हो सकता है कि ये फ्रोजन शोल्डर हो, तो ध्यान दें। यदि आपके कंधे में दर्द रहता है और वो दर्द 2 से 3 दिन कम से कम या उससे ज़्यादा दिन लगातार चला जा रहा है और आपको कंधा को हिलाने डुलाने में या फिर अपने कंधे को ऐसे पीछे करने में या फिर अपना हाथ ऊपर उठाने में या अपना बाल झाड़ने में या फिर अपना कपड़ा पहनने में आपका जो शोल्डर है वो काफ़ी दर्द करता है, बहुत मुश्किल खड़ा कर देता है। या फिर आपको रात में सोने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आप असहनीय दर्द महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है, इतना ज़्यादा दर्द महसूस होता है कि व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। और इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो दर्द है उसके साथ साथ टिंगलिंग, नमनेस यानी झुंझुनाहट और सुन्नपन आपको दिखता है। या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि जो पेन है, जो दर्द है, वह जो है बढ़ता जा रहा है ना। आप अगर हिलाते डुलाते हैं तो वो पेन आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये बिल्कुल गंभीर समस्या को बता रहा है, बिल्कुल गंभीर समस्या को संकेत दे रहा है और इसके लिए आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल पैनिक ना हो, हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को जान सकते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि हम आपको इसके बारे में अभी डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसके कई स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज आप देखें तो सबसे पहले स्टेज में आप देखेंगे तो रिपीटेड स्ट्रेन होता है। वहाँ पर बिल्कुल खिंचाव महसूस होता है जो बार बार महसूस होता है। और दूसरा कारण इसके बाद आ जाता है कि वो खिंचाव इन्फ्लामेशन में बदल जाता है। इन्फ्लामेशन के 5 लक्षण होते हैं और ये 5 लक्षण वहाँ पर दिखना शुरू कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यही जो है फाइब्रोसिस हो जाती है। यही जो है इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पर हीलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो आपका शोल्डर है वहाँ पर हीलिंग शुरू हो जाती है। और इसके बाद में जो कैप्सूल है जिसमें आपका ये हाथ का हड्डी सेट होती है, वो कैप्सूल जो है बिल्कुल थिक होने लगती है, मोटी होने लगती है। और आपका जो है ये जो है फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, है ना। तो जिसको इसी को हम लोग जो फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं कि कारण क्या क्या होता है ना। फिर हम लोग देखेंगे बचाव क्या करेंगे, मेन कारण क्या होता है। देखिए, कारण 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला शोल्डर से रिलेटेड, कंधे से रिलेटेड।
कंधे से रिलेटेड में सबसे पहला बात कर लेते हैं कि कभी चोट लग जाती है, ट्रॉमा की स्थिति आ जाती है, तो ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोटेटर कफ में कभी इंजरी रही हो, है ना। रोटेटर कफ में इंजरी होती है तब भी ऐसा होता है। ओवर यूज, आप जबरी, जब आपका शक्ति मतलब आपका हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम किसी चीज़ को उठाएं या काम करें इस हाथ से, फिर भी आप काम करते हैं जबरी या बहुत ज़्यादा इस कंधे का यूज़ करते हैं, तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और भी कारण है, टेंडिनिटिस हो जाती है, टेंडिनिटिस के कारण भी आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो सामान्य रूप से आप अनजाने में करते हैं, स्लीपिंग का पुअर पोस्चर। स्लीपिंग, आप जो है कंधे को ऐसे हाथ नीचे जो है अपना सिर के नीचे लगा कर सोते हैं, तकिए की जगह पर हाथ लगा के सोते हैं और पूरा भार आपके इस कंधे पे आ जाता है और आपका हाथ यहाँ दब जाता है, नसें दब जाती हैं और इस कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर आपको हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया शोल्डर से रिलेटेड। अब जो शोल्डर से रिलेटेड नहीं कारण है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो शोल्डर से रिलेटेड नहीं है उसमें सबसे पहला डायबिटीज़ आती है। डायबिटीज़ एक बीमारी है, मधुमेह जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये हार्मोनल बीमारी है। तो ये जो है जब होता है तो उसके बाद फ्रोजन शोल्डर उसका साइड इफ़ेक्ट में हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोनल इफ़ेक्ट होते हैं, हाइपर हाइपो दोनों में आपको फ्रोजन शोल्डर देखने को मिल सकता है। अगला देखेंगे जो रिफरल पेन होता है, पेन कहीं और से आगे बढ़ता है, जैसे गर्दन से लेकर आगे बढ़ रहा है, तो शोल्डर में भी आपको पेन ऐसा हो सकता है कि जो पेन रिफरल हो रही है वो आपको फ्रोजन शोल्डर दे सकता है, मतलब फ्रोजन शोल्डर जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कहीं चोट लग गई है तो हम लोग स्लिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्लिंग बांध करके ऐसे लगा के लटका देते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका ये बिल्कुल कंधा मूव नहीं करता है, ये जो है आपका मूवमेंट रुक जाता है। इसके कारण भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मसल वीकनेस। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण मसल वीकनेस हो जाती हैं और वो जो है फ्रोजन शोल्डर का कारण बनती हैं। ठीक है, ये सारे जो है कारण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कारण तो हम जान गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शोल्डर का फ्रोजन है ये 3 स्टेप में विभाजित किया जाता है ना। महत्वपूर्ण बात है कि इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेन क्या होती है, दर्द क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है 1.5 महीने से लेकर के 9 महीने तक, कभी कभी 3 से ऐसे ज़्यादा हो जाता है, 1.5 से 9 महीने तक होता है ये। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें हम रात को सो नहीं पाते हैं, इतना दर्द होता है कि व्यक्ति रात को सो नहीं पाता है, रात को बिल्कुल कराहने लगता है, रात को दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये एक्शन नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है अपना शोल्डर, तो वो धीरे धीरे स्टिफ होना शुरू कर देता है और वहाँ पर पेन बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और आता है स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड में क्या देखते हैं, ये 2 से 5 महीने तक होती है। स्टेज सेकेंड 2 से 5 महीने तक होती है। और देखेंगे इसमें पेन पहले से जो बहुत ज़्यादा था वो घट जाता है, पेन घट जाता है और इसमें स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन भी आ जाता है, इसमें रेडनेस आ जाएगी देखेंगे तो, है ना। और एक्शन जब इसको शोल्डर को हिलाएंगे तो यहाँ पर दर्द फिर भी महसूस होगा, ऐसा नहीं कि पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हाँ यहाँ पर दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इस देखिए पहले स्टेज को तो हम लोग फ्रेजाइल कहते हैं, है ना, और सेकेंड स्टेज को फ्रोजन कहते हैं, थर्ड स्टेज को हम लोग कहते हैं
थ्राइविंग। चलिए थर्ड स्टेज देख लें, थ्राइविंग। इसमें क्या होता है, इसमें 5 महीने से लेकर के 2 साल तक समय का ये स्टेज होता है ना। इसमें इसको रिकवरी फेज भी कहा जाता है ना। ऐसा आपको महसूस होता है कि लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो रही है, मतलब आपका दर्द बिल्कुल कम हो जाता है। और इसके बाद है ना, आपका रोम यानी कि रेंज ऑफ मोशन, जो आपका हाथ उठता है वो क्या है, थोड़ा बढ़ने लगता है ना। दर्द के कारण आपका हाथ शुरुआत में नहीं उठ रहा था, अब क्या है, दर्द जो है कम हो गया तो आपका हाथ उठने भी लगता है, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद स्टिफनेस भी कम हो जाती है ना, ये स्थिति आ जाती है। ये अवस्था जो है बहुत ही घातक होती है, क्योंकि एक लास्ट स्टेज है ये। और याद रहे, इसका आपको बहुत ही जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी मसल्स डैमेज होती चले जाएंगे। ठीक है, ये तो चीज़ें ये हो गई कि इसके स्टेज कितने स्टेज में ये फ्रोजन शोल्डर हमको देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने जान लिया लक्षण क्या है, आपने ये जान लिया कि इसके कारण क्या है ना। अब आपको जानना है कि इसके बचाव क्या है। मेन चीज़ तो आपके लिए है, आपने बीमारी परेशानी को जान लिया, उसके पूरे स्टेज को जान लिया है कि ये परेशानी कितने स्टेज में होती है। अब इसके बाद मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके बचाव क्या है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बचाव की बात करें तो सबसे पहला बचाव करते हैं, पोस्चर का सुधार करते हैं। सही पोस्चर में आपको सोना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम करते हैं कि स्ट्रोक जब आती है ना, जब स्ट्रोक आता है यानी कि कहीं जो है किसी को लकवा मार जाता है तो मसल वीक हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, डायबिटीज़ अगर है व्यक्ति को तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको गंभीर स्थिति आने दे, ताकि डायबिटीज़ फ्रोजन शोल्डर में इफेक्ट डाल सके या फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या को, गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सके। इसके बाद हम लोगों को पार्किंसन में ये समस्या देखने को मिलती है, तो पार्किंसन अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, ताकि उसका पार्किंसन कंट्रोल में रहे, जिससे फ्रोजन शोल्डर होने की स्थिति ना आए। और अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इससे भी फ्रोजन शोल्डर होता है, लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी रिसेंटली कराना शुरू कर देते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की स्थिति नहीं आती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके आप फ्रोजन शोल्डर से अपने आप को बिल्कुल बचा सकते हैं। और उससे बड़ी बात है कि आप फिजियोथेरेपी करा करके इन सारी चीज़ों में आप न सिर्फ बचाव कर सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को और सुधार सकते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए और मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।